भाई ये जो धर्मेंद्र हुड्डा जी है, ये तो पाखंडवाद को बढ़ावा दे रही है और ये से कहीं भी स्पष्ट नहीं होती कि सही में पाखंडवाद को ये खत्म कर रही है, क्योंकि ये खुद तो नहीं खिला कुत्ता चोर, और खुद भी ये कहती है कुत्ता चोर के साथ वो मामला भी अलग है उसका। ये तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। बाकी ये शुरुआत कब से हुआ? सबसे पहले बाकी संत के नाम पर भी संत रामपाल जी महाराज के नाम रख करके और टिप्पणियाँ करना स्टार्ट कर देते। जब उनके चेले ने उसको रिप्लाई दिया तो वो कह रहा है संत रामपाल को अब वो भेद खोल देगा और वो उसका प्रमाण दिखाएगा। इसने जितने भी वीडियो पोस्ट किया है इसमें कोई भी फैक्ट के अनुसार ये बात नहीं किया है, ऐसे ये पोस्ट करते गए और मामला क्या रहा पता है? पाखंडवाद को बढ़ावा देना। ये धर्मेंद्र हुड्डा नाम की जो नाम है ये कहीं भी नाम का नाम नहीं रहा। इस भेवड़े ने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर अलग अलग आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया जो कहीं से भी कानूनी तक सिद्ध नहीं कर पाई। ये हम लोगों को समझना जरूरी है। बात तो यहाँ से स्टार्ट होती है। उसने कहा कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत सारे मेरे पास प्रमाण है। दूसरी बात रही कि इसने फैक्ट के अनुसार बात नहीं किया है। और वहाँ हम बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य के बारे में। तो उसने क्या किया, सबसे पहले प्रमाण दिखाते गए और सत्यार्थ प्रकाश के भी किताब का पोल खोल दिया और गीत गोविंद नाम के भी पुस्तक का पोल खोल दिया। ये एकदम भड़क गए कि अलग अलग विवरण में उसका दिमाग भी कमजोर पड़ गया। और ये जो देश छोड़ के भागा हुआ है धर्मेंद्र हुड्डा जी, अभी इसका कोई ना कोई रीजन तो होगा। ये जो देश छोड़ के भागा हुआ है धर्मेंद्र हुड्डा, उसको कहीं ना कहीं फैक्ट नहीं मिल पाई तो एआई से जनरेट करके फोटो इमेज गलत गलत बना करके, बल्कि ये भी एक फर्जी और फेक है। और ये बात बढ़ते गए बढ़ेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि अब जो 4 साल का टाइम है तो भाई धर्मेंद्र हुड्डा जी, आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में टिप्पणियाँ कर रखे हो, जो गलत गलत विवरण दिए हो उसको आप स्पष्ट कर दो, प्रमाणित दिखा दो। इसके बाद आपको 10 करोड़ का इनाम मिलेगा। 10 करोड़ का ये है। मैं आप 10 लाख का इनाम रखे थे ना वो वॉइस रिकॉर्डिंग का, और जो 10 करोड़ का इनाम है वो सिद्ध करके बता लो। अगले से वीडियो बनाने से सोच लो यार। भाई देखा कि आपने कि यहाँ से क्या आप लोगों को समझने की जरूरत है। पहले तो धर्मेंद्र हुड्डा जी था, इसके बाद घूस खोखा बन गया, इसके बाद चोर और कुतिया चोर बन गई। देखो जहाँ तक कि मुझे पता है धर्मेंद्र हुड्डा जी को भी पता है कि संत रामपाल जी महाराज का एक ईंट तक नहीं खिसका पाएगा, और उसके आगे तो वो 0 लेवल का बंदा है, 0 लेवल का। और उसको भी पता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, सबूत को दिखा नहीं पाऊंगा, इसीलिए कुछ अलग अलग कर लेते, फैक्ट नहीं बता पाएंगे, एआई से जनरेट कर लेते, कुछ अलग अलग विवरण दे देते जो जनता को बहला देंगे। पर ये कितने दिन चलेगी? नहीं चलेगी। देखो धर्मेंद्र हुड्डा जी, सबसे पहले आप माफी मांग लो, यही में आपका भलाई होगा। और एक बार धर्मेंद्र हुड्डा जी समझ लो, आप क्या आप सोच रहे हो, एक बार सोचो फिर से। सही में पाखंडवाद को खत्म करेगा, बढ़ावा दे रही है, और किस संत के आगे आप क्या बोल रहे हो, ये जरा ध्यान से रख लो माइंड में। नहीं तो अगर समझ रहे हो